हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और पहला पार्ट है जिसमें रियल टाइम यानी पहला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन एंड दूसरा पार्ट है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले पार्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम कि सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और एक किस तरह से वर्क करता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो टाइमिंग कांस्टेंट के बारे में देख लेंगे, क्वालिटी ऑफ द सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, डेटा कंप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फीडबैक कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है एंड देन रिसोर्स एलोकेशन। तो इन 6 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पार्ट के, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम की, जिसमें अगर हम डिस्कस करें कि सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दो सिस्टम होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी टाइमिंग होती है, डेडलाइंस होती हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब एक दो डेडलाइंस को हम मिस कर सकते हैं। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, टाइमिंग रिक्वायरमेंट है, आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो जो भी हमारे टाइमिंग होती है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। और सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये अलाउ करता है सम फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग टाइमिंग, डेडलाइंस। जो भी डेडलाइंस की मीटिंग टाइमिंग है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है और हम वहां पे क्या कर सकते हैं, मिस डेडलाइन में नॉट रिजल्ट इन कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान, अगर हम किसी भी डेडलाइंस को मिस कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को हमें नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें, जैसे क्या होता है कि अगर सेंडर रिसीवर क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब एक आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है या फिर कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें अगर कोई भी डेडलाइन मिस होती है या फिर डेटा का ट्रांसमिशन होने में थोड़ा भी डिले होता है, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, थोड़ा भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइमिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइमिंग कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, जो भी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन है उसके बाद टाइमिंग कांस्टेंट दैट मस्ट बी मेड टू इंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सम फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग दिस टाइमिंग कांस्टेंट एंड मिस डेडलाइन इज नॉट क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेडलाइंस होती हैं उनको वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती है ऐसा कि आप अगर इतने टाइम तक नहीं करते हो तो मे बी बहुत ज्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होता है। कह रहा है दिस इज कॉन्ट्रैक्ट टू हार्ड रियल टाइम सिस्टम वेयर ए मिस डेडलाइन कैन हैव द सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी भी डेडलाइन को मिस करते हैं तो वहां पे एक डेडलाइन जो होती है वहां पे सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अगर क्वालिटी ऑफ द सर्विस की बात करें, जो क्वालिटी ऑफ द सर्विस होती है, मतलब जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इन द सेंस अगर बात करें, क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज इंपॉर्टेंट इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम to ensure that the data delivery in the timely and efficient manner without causing major disruption in or delay। ठीक है, तो जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब जब अगर सेंडर क्या कर रहा है, किसी भी रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है तो डेटा टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए, इफिशियंट मैनर में पहुंचना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को क्वालिटी ऑफ द सर्विस मेजर करता है। और उसके बाद दिस इंक्लूड द कॉन्सिडरेंस सच एज ए बैंडविड्थ को, लेटेंसी होता है, पैकेट लॉस होता है, जिटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पे हमने बैंडविड्थ देखा था। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेटा होता है, कि मतलब
कितना डेटा आप ओवर द इंटरनेट शेयर कर रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है वही बैंडविड्थ, मतलब अगर अमाउंट ऑफ डेटा हाई है तो बैंडविड्थ हमारी क्या होगी, हाई होगी। लेटेंसी क्या हो गई, लेटेंसी का मतलब डिले हो गया, डिले को मेजर करता है। पॉकेट लॉस का मतलब जब डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है, मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कभी कभी आप फोन कॉल पे जब बात करते हैं तो कभी कभी आवाज रुक रुक के आती है या फिर कट कट के आती है, तो वहां पे क्या होती है, पॉकेट लॉस होता है। पैकेट लॉस मतलब जो भी डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। डेटा ओवर द इंटरनेट एक पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है, और उन पैकेट में से जब कोई भी पैकेट, डेटा की पैकेट लॉस हो जाती है तो वहां पे डेटा क्या होता है कि कट कट की आवाज आने लगती है, या फिर कह सकते हैं एज ए फोन कॉल में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आवाज कट के आने लगती है, या फिर वीडियो कॉल में क्या होता है कि वीडियो पीयूष हो जाती है। तो इन सारी चीजों, जिटर क्या होता है, एक तरह का हमारा क्या जो भी लेटेंसी है उसी का एक तरह का वर्जन है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब आगे अगर हम बात करें डेटा कॉम्प्रेhension की, डेटा कंप्रेशन की बात करें, ठीक है। डेटा कंप्रेशन की मतलब जो भी डेटा है उसकी साइज को हमें कंप्रेस करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑप्टन यूज डेटा कॉम्प्रेhension टेक्निक्स मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। कई बार हमें ऐसा होता है कि जो भी डेटा हम ओवर द इंटरनेट सेंड कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर, तो उस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रेस करना पड़ता है, मतलब उसकी साइज, अमाउंट ऑफ डेटा को कॉम्प्रेस करके सेंड करना होता है। दिस हेल्प टू रिड्यूस बैंडविड्थ, ठीक है। ये क्या करता है, बैंडविड्थ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, रिक्वायरमेंट्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने, क्योंकि डेटा जब जितना ज्यादा डेटा की अमाउंट कम होगा, मिनिमाइज होगा, डेटा का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा हाई होगा। और जो भी अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ डेटा, वो बैंडविड्थ से शो होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ, अगर अमाउंट ज्यादा और डेटा अमाउंट ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ ज्यादा होगा, तो वहां पे उसको हम कंप्रेस करके क्या बैंडविड्थ को रिड्यूस करेंगे, यानी डेटा को रिड्यूस करेंगे, जिससे हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। आगे अगर हम बात करें फीडबैक कंट्रोल के बारे में, फीडबैक कंट्रोल के बारे में अगर बात करें तो फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम टू एडजस्ट the timing and quality of the service parameter as need to ensure optimal performance। तो फीडबैक कंट्रोल क्या करता है कि जो भी हमारा क्वालिटी ऑफ द सर्विस पैरामीटर्स हो गया और हमारे जो भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, इससे रिलेटेड क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में फीडबैक कंट्रोल बना रखता है, और जो भी हमारा सिस्टम होता है एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाए, इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में अगर बात करें तो जो भी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां पे रिले और नेटवर्क प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट द डेटा ट्रांसमिटेड रिलायबल एंड एफिशिएंट ओवर द नेटवर्क। जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है एक रिलायबल फॉर्म में होना चाहिए, एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए ओवर द इंटरनेट, या फिर कह सकते हैं नेटवर्क, जब भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। सम कॉमन प्रोटोकॉल के बारे में अगर बात कर ले तो कुछ कॉमन प्रोटोकॉल है जिनका यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑडियो के लिए तो आरटीपी का यूज करते हैं। आरटीपी जिसका फुल फॉर्म हो गया रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए जब हम क्या करते हैं, वन यूजर से मतलब सेंडर टू रिसीवर किसी भी ऑडियो को ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द नेटवर्क, तो वहां पे क्या होता है, आरटीपी का यूज करते हैं। आरटीपी यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और जब हम लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहां पे जब उसका ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको किसके हेल्प से करते हैं, यस आईपी के हेल्प से करते हैं। तो यानी सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल के हेल्प से करते हैं, वॉइस एंड वीडियो कॉल के लिए, इन सारी चीजों के लिए। अब बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या है कि जो भी सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्स सच एज सीपीयू हो गया, सीपीयू टाइम एंड मेमोरी हो गया, एफिशिएंटली टू इंश्योर दैट द सिस्टम मीट इट्स टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स एलोकेशन होता है, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि सेंडर टू रिसीवर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सेंडर और रिसीवर को जो भी रिसोर्स की नीड होगी इन कम्युनिकेशन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे सीपीयू होगा, सीपीयू का टाइमिंग होगा, मेमोरी की नीड पड़ेगी। भाई अगर आप वीडियो या ऑडियो किसी ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या मेमोरी की नीड पड़ेगी, इंश्योर दैट द सिस्टम मेड टू। तो हम यहाँ पे इन सारी चीजों का यूज करके हम रिक्वायरमेंट मतलब इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है वो मीट कर रहा है टाइमिंग और क्वालिटी ऑफ द सर्विस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस में इन्वॉल्व यूजिंग स्पेशलाइज्ड
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम और यहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं कि क्या हार्डवेयर की नीड है, क्या सॉफ्टवेयर की नीड है इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ताकि एक यूजर दूसरे यूजर से सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रियल टाइम कॉन्सेप्ट के जो भी सॉफ्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।